आपने वो मनाजिर देखे, लोगों की गुफ्तगू सुनी जिसकी फिल्मबंदी की थी सड़क किनारे की टीम ने। अब हम दोबारा लोगों के पास जाएंगे और अब जो सूरत हाल है, क्योंकि सड़क किनारे टीम की निशानदेही पर यह काम शुरू हुआ और चंद ही रोज़ में पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ के रहने वालों से। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। यहाँ के रहने वाले अप्रिशिएट करते हैं सड़क किनारे टीम को, CNBC पाकिस्तान को, कि हमारी निशानदेही पर उनका ये देरीना मसला हल हुआ जो खासे अरसे से जिस परेशानी से दो चार थे। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये बड़ी मेहरबानी आप लोग जो पहले सदाम भाई आया था सड़क किनारे वाला, क्योंकि पहले पानी इतना से गली में था जो बंदा नमाज के लिए नहीं जा सकता था। इधर वहाँ से वो किसी की डिलीवरी हो जाती थी तब उसके लिए गाड़ी अंदर नहीं आ जाती थी। कभी रिक्शे वाला कोई रिक्शा नहीं लेके आता अंदर, जो तो गली आपकी बिल्कुल पानी में है, हम नहीं आ सकते। इतना गंदा हो गया, बीमारी वहाँ से हो गई। गटर ये पानी अंदर घरों में आ गया था। जब अंदर घर वालों ने देख लिया तो ये कौन सी मुसीबत होगी। फिर हमने वहाँ से रब्ता किया तो कोई TV वाला को चैनल आ जाए, पर हम सद्दाम हुसैन का बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सिंध भी अपना इसकी TV वालों का, तो ये लोग आए। इन लोगों की कोशिश की वजह से हमारी जो गलियां है अभी साफ़ हो गई है, काम शुरू है। इंशाअल्लाह और आगे होकर के ये हमारी में और चक्कर 2-4 चक्कर दफ़ा और लगाएंगे तो ये काम सही हो जाएगा और हमारा जो मसला होगा जो इतना बीमारियों के मसले में हम बच जाएंगे और गंदे पानी से हमारा निजात हासिल हो जाएगी। जी हाँ, ये यहाँ के रहने वाले CNBC पाकिस्तान और प्रोग्राम सड़क किनारे के शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि माजी में जिस परेशानी से दो चार थे CNBC पाकिस्तान की प्रोग्राम सड़क किनारे की काविश से अब इनकी मुसीबत ख़त्म हो चुकी है और ये उम्मीद रखते हैं कि जो सीवरेज का काम शुरू किया जा चुका है और ख़ासी हद तक वो पाए तकमील तक पहुँच चुका है, वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। और लोग भी जमा हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम भी जानना चाहते हैं कि आपको याद भी होगा CNBC पाकिस्तान के प्रोग्राम सड़क किनारे टीम यहाँ पर पहुँची थी, आप उस वक्त का नक्शा खींचे, आप लोग किस अजियत से दो चार थे? बहुत बुरा हाल था हमारा, टैंकों में हमारा गंदा पानी आ रहा था, बहुत ही परेशानी की आलम थी, गंदा पानी पी रहे थे। अब माशाल्लाह बेहतर हो रहा है मसला। कहीं ये पानी सेम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मकान हमारे बिल्कुल बैठ रहे हैं, हाँ जी, इनके लिए। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर पानी की ज़ेर ज़मीन सतह भी बुलंद हो गई थी जिससे घरों की बुनियादों को नुकसान पहुँच रहा था और अब इसके लिए ट्यूबवेल भी लगा दिया गया अल हदीद वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से। सड़क किनारे प्रोग्राम होने के बाद हमारे साथ यहाँ एक नौजवान भी मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? जी, कैसर मेरा नाम है। कैसर, आप कब से रहते हैं इस इलाके में? सर यहाँ पे तकरीबन रहते हुए 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। आप कुछ अर्से पहले का नक्शा खींचेंगे, जिस वक्त हमारी टीम यहाँ पर पहुँची थी, आप किस अजियत से दो चार थे? सर बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीवरेज का मसला था और इस कदर यहाँ पे पानी होता था कि जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती थी। ये हम CNBC पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ से तो गुजरना भी मुश्किल था, बीमारियाँ भी फैल रही थी, मक्खियाँ मच्छरों की यहाँ पर बहुतात थी। अब आप कैसा महसूस करते हैं? अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। अब ये है कि नमाज वगैरह पढ़ने के लिए या लोगों को किसी चीज़ की अब परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हर तरह का सुकून है। ये हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान CNBC पाकिस्तान। जी, और दीगर लोग भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। CNBC वालों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। आपकी आने की वजह से हमारे बड़े सारे मसाइल हल हो गए हैं। शुक्र है कि आप लोग आए और आप लोगों ने विज़िट किया। अभी भी मसला ये है कि सीवरेज सिस्टम लाइनों का अभी भी ये हाल है, क्योंकि मकान की पोजीशन ज़्यादा बन गई, लाइनें जो सीवरेज की डली में छोटी हैं। अभी ये कोशिश की जाए कि घरों के अंदर जो पानी 2 फुट खुदाई करते हैं पानी आ जाता है अंडरग्राउंड। इस वक्त जो अल हदीद वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से काम किया जा रहा है, यहाँ पर खुदाई हुई है, सीवरेज की लाइनें साफ़ की जा रही हैं और पानी की मिकदार को कम करने के लिए ट्यूबवेल भी लगा दिया गया है। इस हवाले से आप मुतमईन हैं? हाँ, इस हवाले में बिल्कुल मुतमईन हम, और कोशिश की जाए कि 1-2 जगह लगे, ज़्यादा जगह लगे तो पानी ज़्यादा से नीचे सकीम हो जाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आने वजह से मसले हमारे और जल्दी जल्दी हल होने की कोशिश होगी। आपकी बड़ी मेहरबानी। जी, अस्सलाम वालेकुम। यहीं के रिहायशी हैं आप? जी। कितने अरसे से रहते हैं आप यहाँ पे? 7-8 साल हो। 7-8 साल से। आपको मालूम है कि अब से कुछ अर्सा बेशतर यहाँ पर सीवरेज का पानी और उसकी सतह किस कदर बुलंद हो चुकी थी। गलियों में गंदा पानी बह रहा था, घरों में गंदा पानी दाखिल हो चुका था, मक्खियों मच्छरों की बहुतात थी, बीमारियाँ फैल रही थी, कोई गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर सकती थी। ये चंद गलियाँ यहाँ पर खासी गंभीर सूरत हाल थी। आपको याद है? ये याद है जी। आपको याद है कि सड़क किनारे टीम जब यहाँ पर पहुँची थी? जी बिल्कुल। आप अब का नक्शा खींचे कि अब पहले से कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अभी भी ज़रूरत है इसकी, काम जारी है और जाहिर है कि सड़क किनारे CNBC पाकिस्तान की निशानदेही पर यहाँ पर काम शुरू हुआ। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? मेहरबानी है आपकी, आपकी वजह से जो है ना ये थोड़ा बहुत काम हुआ है और आइंदा भी आप हमारे लिए कुछ करें। जी, अच्छा, ये काम कब से रुका हुआ था?
ये तो सालों में देखो, सालों से रुका हुआ था। काम हुआ ही थी जी। जब आप आए जे जब सद्दाम पूछा था स्कूल में, हम तो कहते दूसरे सद्दाम CNP वाले दूसरी जगह पर जाए। जिस कंडीशन से हमारी हालत जो बुरी थी, जो घर से बंदा नहीं निकल सकता था, खाना नहीं खा सकता था, पानी नहीं पी सकता था, बच्चे रो रहे थे, बीमारी में मुब्तला थे, गंदे पानी की वजह से इतने मच्छर थे, किसी सियासतदान को ख्याल नहीं था। तो इधर कंडीशन गुलशन हदीद में हम नहीं रह रहे थे। हमने कहा था हमको बड़ी की थी कच्ची आबादी रह रहे, जो इधर जो बता दे डिफरेंट 2 है, कहाँ डिफरेंट 2 था। इधर इतनी कंडीशन खाली, हमारे मकान गिर रहे थे। आप लोग टैक्स पे करते हैं? टैक्स पे करते हैं, वेलफेयर ट्रस्ट को आप रकम अदा करते हैं? हर टैक्स देते हैं, आप पूरे देते हैं, हर चीज़ देते हैं। उसके बावजूद ये सूरत हाल थी। बहुत सूरत। आप लोग आए थे, CNP वाले आए, सद्दाम आया था, इस वजह से सारा जो ये क्लियर मसला हो रहा है। हम कोशिश करते हैं और जगह पर आप लोग जाएं तो आपको सारी दुनिया याद करेगी, हमारे पाकिस्तान याद करेगा। सिंध वाले देख रहे हैं, अंदर सिंध वाले देख के, कच्ची आबादी देख रहे हैं, पर हमें पक्की आबादी में बैठ करके हमारे साथ हालत इतनी ख़राब गंदी हुई, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे। कोई मेहमान हमारे पास नहीं आ रहा था। वो 2 फुट गाड़ियाँ 2-3 गलियाँ पीछे छोड़ करके फिर पैदल आ जाते थे। ऐसी कंडीशन थी जो हम वहाँ से खाना पीना सब वहाँ से, वो बच्चे बीमार हो गए थे, मतलब को खा नहीं सकते थे। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है, और आप जो और थोड़ी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह सबके मसाला हल हो जाए। जी बिल्कुल। CNBC पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है, जब से ये चैनल ये इदारा कायम हुआ, कि अवामी मसलों को उजागर किया जाए बग़ैर किसी एक जैसे ये कहना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन के अवामी मसलों को हाईलाइट किया जाए ताकि वो हल हो। और ये लोग इस वक्त यहाँ पर जमा है। CNBC पाकिस्तान का प्रोग्राम सड़क किनारे का शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ नौजवान भी जमा, इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आप नौजवान हैं, ज़ाहिर है कि कौम का मुस्तकबिल है, और तालीम याफ्ता होने के बाद आप लोगों की एक बसीरत भी होती है, हर लिहाज से आप चीज़ों को समझते हैं। ये मसला खासा गंभीर था यहाँ पर, सीवरेज का मसला, और ख़ासे अरसे से था, आपको याद है? जी बिल्कुल याद है कि ये मसला तकरीबन 10-12 साल से चल रहा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा, जब से हम यहाँ रह रहे हैं। तो जब आपकी टीम आई मेरे ख्याल में 2-2.5 महीने पहले, उसके बाद ही इस पर वर्क शुरू हुआ है, और उसके बाद इंशाल्लाह हमें नज़र आ रहा है कि ये वर्क इंशाल्लाह कंप्लीट होगा आइंदा आने वाले वक्त में। और हम CBNC का जो है ना बहुत शुक्रगुजार हैं, और सड़क किनारे प्रोग्राम जो है यही आया था, इसी की वजह से जो यहाँ काम शुरू है, अदरवाइज़ यहाँ काम नहीं हो रहा था। जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, हमने काफ़ी लोगों को यहाँ पे दरख्वास्तें भी दी थी कि यहाँ पे आएँ, लेकिन किसी ने जहमत नहीं की यहाँ पे आने की। जब सड़क किनारे की टीम यहाँ पे आई तो हमने देखा कि रफ्ता रफ्ता काम भी शुरू हो गया, बहुत अच्छा काम यहाँ पे हुआ। उसी की वजह से, उन्हीं की तकोदो की वजह से यहाँ पे काम शुरू हुआ। तो हम सारे लोग, हम खुद समाजी कारकुन हैं, तो सड़क किनारे टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और अप्रिशिएट करेंगे, और उनसे कहेंगे कि दूसरे मामलात में भी गुलशन ईद पर नज़र रखें, जिस तरह इस मामले पर नज़र रखी है। और हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनकी वजह से गुलशन ईद के लोग सुकून में आए। हमारी कोशिश यही है कि हम अवामी मसाइल को उजागर करते रहें। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए, SMS के ज़रिए, और फेसबुक पर हमारा पेज सड़क किनारे के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और सड़क किनारे टीम को इजाज़त दीजिए, रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।